मेरा नाम मोहम्मद शावेज़ है और मैं सेक्रेटरी ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी का। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और मशक्क़त के ज़रिए और माँ-बाप की दुआओं से नीट क्वालिफ़ाई किया है। तो आइए मिलते हैं, हमारे बीच में हैं सुहेल, जिन्होंने अभी रिसेंटली नीट क्वालिफ़ाई किया है। उनसे जानते हैं उनकी सवाने हयात कैसे उन्होंने मशक्क़त करके, कैसे माँ-बाप की दुआओं से ये मकाम हासिल किया है। जी, सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। जी, यही है कि मतलब अपना डॉक्टर बनने का कोई सपना नहीं था कि डॉक्टर बनना है। ये मेरी अम्मी का ख्वाब था कि इसको डॉक्टर बनाना है। और मेरा बायो में कोई इंटरेस्ट था भी नहीं। मेरा मैथ साइड में इंटरेस्ट था, तो मुझे फ़िज़िक्स अच्छी लगती थी। पर मम्मी के कहने पर कि डॉक्टर बनाना है तो हमने बायो ली। और बायो हमने पढ़ी भी नहीं, क्योंकि हमें समझ नहीं आती थी कि बायो पढ़ा क्या रहे हैं। और हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में होते भी यही है कि सरकारी स्कूल में बायो आपको अच्छी तरह पढ़ाते भी नहीं, कि बच्चा खुद पढ़ लेगा या ट्यूशन से पढ़ लेगा। तो इस तरह हमने 11th भी नहीं पढ़ी और 12th भी हमने थोड़ी बहुत पढ़ी और नहीं ना भी पढ़ी, बस इसी तरह रहा कि थोड़ा सा अपना रटने की प्रॉपर्टी ज़्यादा थी। ये समझने की जगह हम रटते ज़्यादा थे। और रटना तो ऐसा ही है कि बंदा जो लिखा हुआ उसको रटना है, क्या बोल रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपना भी यही था। तो जब हमने 12th कर ली थी तो मेरे बड़े भाई जो हैं वो थोड़े से पढ़ाई में वीक हैं। तो अम्मी ने क्या किया था कि हम दोनों का एक ही साथ एडमिशन करा रखा था, 6th 7th 8th हम सब हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हुए आ रहे थे। और 10th के बाद उन्होंने कॉमर्स ले ली थी और मैंने साइंस ले ली थी। तो हम दोनों की एक ही साथ 12th हुई थी। तो 12th होने के बाद अब ये था कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी कि दोनों को एक साथ एडमिशन दिला दिया जाए। तो बड़े भाई होने की वजह से उनको बीकॉम में एडमिशन दिला दिया गया कि सुहेल को अगले साल कोई भी छोटी मोटी डिग्री करा देंगे। उस टाइम ना तो मुझको नीट के बारे में पता था और ना मेरी फैमिली को पता था। ये था कि डॉक्टर बनाना है तो कोई भी डिग्री करा देंगे और डॉक्टर बना देंगे। तब वो साल मेरा खाली था। तो यही था कि घर को सपोर्ट करने के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा। तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए। अब दो डिसीजन थे कि अगर आप किसी दुकान पे जाते हो काम करने, तो यही है वो आपको फ्रेशर होने की वजह से आपको 5,000 6,000 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं देगा। और रिक्शे में क्या था कि आप दिन का 200 300 400 कमा लेते हो, तो थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो रिक्शा ही चलाते हैं। तब उस साल मैंने रिक्शा चलाना शुरू किया। और तब मेरे एक दोस्त है मोहम्मद फरमान, तो उन्होंने मुझे नीट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह एक नीट का एग्ज़ाम है, अगर आप नीट देते हो तो एमबीबीएस जो है, जो डॉक्टर लाइन में सबसे बड़ी डिग्री है, वो गवर्नमेंट जो आपको फ्री करा के देगी। बोला यार ये तो अच्छी बात है। तब मैंने नीट के बारे में पढ़ा तो पता चला कि इसमें 12th आती है और 11th आती है, इसी का सिलेबस है। अब अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऊपर था कि यार 12th तो हम पढ़ के आई हैं, 11th पढ़ना है, बाकी कर लेंगे। तो फिर मैंने नीट की कोचिंग के बारे में पता लगाया। तो ये था कि हमारे यहाँ जो कोचिंग थी वो 60,000 70,000 80,000 इतने रुपये मांग रही थी। अब इतना अपना बजट नहीं था कि इतना हम पैसा दे सकें। तब मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम नीट का ना पढ़कर हम 11th का अलग से ट्यूशन लगा लेते हैं। ये सिलेबस तो वही है, पर सच बताऊँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है 11th की पढ़ाई में और नीट लेवल की पढ़ाई में। फिर भी मैंने सोचा कि यार अगर फ़ीस को देखते हैं तो 11th का अगर आप ट्यूशन लगाते हो तो 400-500 रुपये महीने का लेते हैं टीचर। तब मैंने 11th का ट्यूशन लगा दिया। पर प्रॉब्लम ये थी कि टीचर जो है वो आपको बिल्कुल नीचे लेवल का पढ़ाएँगे, क्योंकि उनका तो क्या है, आपको वो लिखना है आपको, और नीट में तो एमसीक्यूज़ होते हैं। तो वो मुझे उसी तरह से पढ़ाने लग गए। तब वहाँ पर ही उसी ट्यूशन में मेरे एक दोस्त मिले। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक हाशिर सर हैं लद्दा वाला में, तो आप उनके पास जाइए। वो आपको फिज़िक्स भी पढ़ाएँगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएँगे और बायो भी पढ़ाएँगे। पर उनकी फ़ीस ज़्यादा है थोड़ी-सी। तो मैंने कहा चलो फ़ीस भी मैनेज करके देखते हैं। तब मैं फिर हाशिर सर से मिला, उनको बताया कि सर इस तरह मैं नीट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया भी। मैंने कहा सर मैं इस तरह सुबह के टाइम तो मैं रिक्शा चलाता हूँ, सुबह के टाइम नहीं आ पाऊँगा, मैं शाम के टाइम आपके पास आ जाऊँगा। तब मैंने हाशिर सर के पास पढ़ना शुरू किया। उस टाइम मैं हिंदी में पढ़ रहा था, क्योंकि क्या था कि मैं पहली क्लास से लेकर 12वीं तक हमने हिंदी मीडियम से पढ़ा है, सब कुछ हमें हिंदी में ही आता था। तो उस साल मैंने नीट की तैयारी हिंदी में की। और पूरे साल पढ़ने के बाद मेरे मार्क्स आए उस साल 109। तो लगा कि यार 720 कहाँ और कहाँ 109। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? जी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो 109 देखने के बाद अपनी हिम्मत बिल्कुल खत्म कि यार ये अपने बस की बात है ही नहीं। हम तो इसको बिल्कुल आसान सोच रहे थे कि जैसे 11th-12th हम पास हो गए, जी। इस तरह नीट भी कर लेंगे हम। तब फिर हिम्मत बिल्कुल खत्म कि यार और कुछ करते हैं, जो मम्मी पापा कुछ भी डिग्री वगैरह करा देंगे वो कर लेंगे। तब यकीन अलग सर हैं, यूट्यूब पर वो पढ़ाते हैं। तो अलग पांडे सर ने यकीन बैच लॉन्च किया। उन्होंने उस बैच की प्राइस रखी 3,500 रुपये, कि 3,500 रुपये में आप नीट की पूरी तैयारी कर सकते हो। तो मैंने घर पे बात की कि सर इस तरह मेरे सर हैं अलग पांडे सर, वो नीट की तैयारी सिर्फ 3,500 रुपये में पूरी नीट की तैयारी करा रहे हैं।
तो घर वालों ने कहा अगर आपको लग रहा है आप ले लीजिए, तो मैंने ऑनलाइन बैच लिया। अब जब मैंने ऑनलाइन बैच ले लिया, प्रॉब्लम यहाँ पे यही आ रही थी कि बैच जो था वो इंग्लिश में था। अब हम पढ़ते आ रहे थे हिंदी में। तो मैंने हाशिर सर से बोला कि हाशिर सर मैं इंग्लिश कैसे पढ़ूंगा? तो सर ने कहा कि आप इंग्लिश से भाग नहीं सकते, आप इतने टाइम से इंग्लिश से भागते आ रहे हैं, कब तक भागोगे? अगर आपने नीट कर भी लिया और एमबीबीएस में आप आ भी गए, तब वहाँ पे आपको इंग्लिश फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी लैंग्वेज इंग्लिश ही है, तो आपको इंग्लिश को तो फेस करना ही पड़ेगा। तब मुझे लगा कि हाँ यार, इंग्लिश में मेहनत करनी चाहिए। तब मैं लेक्चर जैसे मैंने चलाया, तो जैसे कोई शुरू में तो सारे वर्ड मेरे लिए नए नए थे, तो मैंने एक नोटबुक बनाई, उसमें इंग्लिश का वर्ड लिखा, फिर उसको पॉज किया, गूगल से उसका मीनिंग देखा, उसका मीनिंग लिखा। इस तरह दिन में करते करते 50 वर्ड मिल जाते थे। तो इस तरह करते करते मुझे 6 महीने लगे हिंदी से इंग्लिश आने में। और उस साल जो था, उससे पहले मैंने कभी बायो पढ़ी नहीं थी, तो जब बायो मुझे टीचर ने अच्छी तरीके से समझाई, तो मुझे लगा कि यार हाँ, बायो तो अपने ही बारे में है कि हम देख कैसे रहे हैं, हम खाना क्यों खा रहे हैं, हम सांस क्यों ले रहे हैं। तो सारी चीज़ें इंटरेस्ट आने लगा बायो के अंदर कि यार हाँ, ये तो इतनी अच्छी चीज़ है यार, हम खाना इस तरह खा रहे हैं, हम खाने के अंदर जाके डाइजेशन इस तरीके से हो रहा है। तो उस साल मेरा बायो में बहुत अच्छा इंटरेस्ट बना, और अपनी हिंदी से इंग्लिश वाली जर्नी शुरू हुई हमारी। तो उस साल मैंने ना फिजिक्स पढ़ी ना केमिस्ट्री पढ़ी, क्योंकि बायो में पूरा टाइम जा रहा था मेरा। उस साल जब मैंने नीट दिया, मेरे मार्क्स आए 369। 369 तो थोड़ा सा सेकंड अटेम्प्ट में। जी, तो लगा थोड़ा सा कि यार हाँ, एक अच्छा जंप मिल गया। घर वालों को भी लगा कि यार हाँ, अच्छा थोड़ा 109 नंबर से 369 नंबर आना अच्छा एक जंप है। तो घर वालों के कहने पे फिर हमने नीट ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया। फिर हम इस तरह मेहनत करते रहे। अभी फिर लास्ट अटेम्प्ट में जब मैंने दिया, अभी पिछले पिछले साल, इसमें मेरे मार्क्स आए 609। पर पिछले साल थोड़ा सा इस तरह स्कैम वगैरह हो गया या क्या हो गया, कट ऑफ बहुत हाई चली गई। किसी को एक्सपेक्ट भी नहीं था कि इतनी हाई कट ऑफ चली जाएगी। तो पिछले साल जब देखा कि यार इस साल नहीं होने वाला, फिर हिम्मत टूट गई थी, क्योंकि यार इतने साल से मेहनत हम करते हुए आ रहे थे। और ये भी हो रहा था यार, फैमिली को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि इस टाइम पर आकर क्या होता है ना, जब आप इतने ड्रॉप ले लेते हो, तो आपको सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली वगैरह रिश्तेदार वगैरह हैं, सब आपको सक्सेस होते हुए दिखते हैं कि यार हाँ, इसने ये डिग्री कर ली, इसने ये डिग्री कर ली। और अपने आप को देखो तो क्या लगता है कि यार हाँ, मैं 12th पास हूँ, अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं बस कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। तो पिछले साल तक बिल्कुल हिम्मत टूट चुकी थी कि यार अब तो नहीं करना, अब नीट नहीं देना, क्योंकि पिछले साल मेरी जो रैंक थी उस पर मुझे बीएमएस मिल जाता गवर्नमेंट की तरफ से। तो पिछले साल मैंने सोच लिया था कि यार चलो बीएमएस करते हैं, एमबीबीएस को छोड़ देते हैं। ये सपना था वैसे एमबीबीएस का, यार एमबीबीएस ही करना है, पर जब नहीं हो रहा था, इतने साल हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो बीएमएस को डन करते हैं, बीएमएस ही करते हैं। तब फिर मुझे मेरिट से कॉल आई। मेरिट में फिजिक्स वाला की इंस्टीट्यूट है ऑफलाइन, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक काम करिए, आप हमारे यहाँ जाइए, आपके 600 से ज़्यादा नंबर हैं, तो आपके लिए यहाँ सब कुछ फ्री है, हम आपको मटेरियल देंगे, नोट्स देंगे, डीपीपी देंगे, क्लासेस वगैरह। जो 1 लाख रुपए का कोर्स है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो मुझे लगा कि यार चलो एक बार ट्राई करते हैं। अपने माइंड में तो यही था कि यार करना बीएमएस ही है, क्योंकि और ड्रॉप नहीं लेना। पर एक ये था कि यार 1 महीने बाद काउंसलिंग है, तो 1 महीना फ्री है, तो 1 महीना जाके देखते हैं। तो 1 महीना वहाँ ऑफलाइन गए, ऑफलाइन में जाके बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिली, क्योंकि ऑनलाइन में क्या था कि ऑनलाइन में आप ऐसा लग रहा है कि कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, आप अकेले पढ़ रहे हो, एक 4 दीवारी के अंदर आप अकेले पढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आपने पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। पर जब आप ऑफलाइन जाते हो तो सारे बच्चों को देखते हो कि यार इसकी नॉलेज इतनी ऊपर है, इसकी नॉलेज इतनी ऊपर है। और ऑफलाइन में क्या होता है, आप मल्टीपल टेस्ट देते हो, हर हफ्ते आप टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें आपको स्कोर दिखता है कि यार हाँ, मेरा इतना आ रहा है, मेरी गलती यहाँ हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है। तो जब फिर मैं वैसे ही रेगुलर अप डाउन करता रहा मेरिट से। तो फिर जब काउंसलिंग का टाइम आया बीएमएस की, तो मैंने सर से बोला कि सर मैं तो यहाँ वैसे ही आया था 1 महीने के लिए, तो अब मैं बीएमएस के लिए काउंसलिंग कर रहा हूँ, बीएमएस में एडमिशन ले रहा हूँ। तब मेरे एक सर हैं दीपक सर, वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं मैं वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि देखो, बीएमएस कोर्स बुरा नहीं है, बीएमएस अच्छा है। अगर आप बीएमएस को एज अ गोल्ड देख रहे हो, तो एमबीबीएस ऐसा डायमंड है, तो आप गोल्ड के चक्कर में डायमंड को मत खोइए। बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है बीएमएस और एमबीबीएस के अंदर। आपने इतनी मेहनत की है, आप यहाँ से यहाँ तक आए हो, तो आप हिम्मत मत हारिए। एक हमारे कहने से एक अटेम्प्ट और दे कर दीजिए। तो सर की थोड़ी सी बात समझ में आई, तो लगा कि चलो, जब सर कह रहे हैं, इतना कह रहे हैं, एक अपने आप को एक आखिरी मौका और दे के देखते हैं। पर फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि इतने अटेम्प्ट देने के बाद आपको लगता है कि यार अब गिरे तो फिर उठ नहीं पाएंगे, यार इतनी मेहनत करी हमने। तो फिर पूरे साल हमने फिर से मेहनत की, बहुत सारे टेस्ट दिए, ऑफलाइन का बहुत सपोर्ट मिला। तो फिर इस बार जब एग्ज़ाम दिया तो मेरे मार्क्स बने 552, और मेरी रैंक आई है 11,000, और इस बार सिलेक्शन हो गया माशाल्लाह। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इतने साल मेहनत जो की थी वो एकदम वसूल हो गई है। रिश्तेदार वगैरह सब, गली मोहल्ले के सब आके मिल रहे हैं, ग्रेचुलेट कर रहे हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है।
अभी MBBS जैसे टारगेट डॉक्टर का है, जी। उसमें के बाद क्या मन में है कि कैसे सोशल सर्विस में आप कर सकते हैं? क्योंकि एज़ अ डॉक्टर, क्योंकि आप स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और एक एमबीबीएस होना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है। एक जनरल परिवार से आप हैं, तो थोड़ा-सा एमबीबीएस बनने के बाद एक क्या ख्वाब है आपका? बात तो यही है कि क्योंकि हमने देखा है कि जैसे अगर हमारी मम्मी की या पापा की तबीयत ख़राब हो जाती है और अगर हम बड़े डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो मम्मी और पापा के दिल में पहले ये ख्याल रहता है कि इनकी फ़ीस 1000 रुपये है, 500 रुपये है। अब पहले तो फ़ीस लेंगे, उसके बाद दवाई देंगे इतनी हज़ार। तो जिस लेवल से हम निकल के आ रहे हैं, तो हमको वो फीलिंग पता है कि यार हमें कैसा लगता है कि अगर हमने एक बार दवाई ले भी ली, तो दोबारा जाने का दिल नहीं करता फ़ीस देखते हुए कि यार 2000 3000 एक बार में ही चले जाएँगे। तो यही है कि इंशाल्लाह इस फील्ड में थोड़ा-सा अच्छा करना है। थोड़े जो हमारी कैटेगरी के जो हैं, जो मतलब इस तरह अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनको इस तरह लाइन में ना लगना पड़े या पैसे का मुँह देखते हुए अपना ट्रीटमेंट नहीं रोकना। इस तरह इंशाल्लाह हम करने की पूरी। जहाँ तक आपकी आपसे बातों से लगा है कि कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि आज के नौजवान को करियर गाइडेंस की भी बहुत ज़रूरत बहुत है। ज़्यादा क्योंकि सही अगर हमें रास्ता पता होगा तो हम अपनी मंज़िलों को। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक आपकी आपसे बातों से लगा है कि कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि आज के नौजवान भी अचीव कर पाएँगे। तो सुहेल भाई, आखिर में मैं आपसे ये भी गुज़ारिश करूँगा कि जो हमारे नौजवान हैं, जो आज भी मशक्कत कर रहे हैं अपने आप को शनाख्त देने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए बस मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, तो पूरी दुनिया को आप एक तरफ कर दीजिए। अगर आपके अंदर वो जज़्बा है, वो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अगर आप नीट का एक अटेम्प्ट देते हो ना, तो आपको उसका लेवल पता चल जाता है और फिर आपको अपना भी लेवल पता होता है। तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि यार मैं एमबीबीएस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर दिल से आ रहा है कि आप कर लोगे, तो फिर आप सब लोगों को एक तरफ कर दीजिए। अब मैंने भी देखिए कितने अटेम्प्ट दिए, मुझे हर बार ये बोला जाता है कि सुहेल तूने 1 साल फिर खराब कर दिया, सुहेल तूने 1 साल और फिर खराब कर दिया। तो माइंड में अपने अंदर ये था कि यार नहीं सुहेल तू कर लेगा, और जिस दिन कर लेगा इन सबके मुंह बंद हो जाएंगे, और आज वही हो रहा है। सब कॉन्ग्रेस सब कह रहे हैं कि यार हमें आप पे यकीन था। अब यही है कि आप हर साल तो आप ये कह रहे हो कि यार तूने 1 साल खराब कर दिया। अब वही है ना कि जब आप सक्सेस हो जाते हो तो सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना आता है कि यार बिल्कुल। हमें आप पे यकीन था। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो आप मेहनत कीजिए। आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑनलाइन सब आज के टाइम पे सब कुछ अवेलेबल है, आप सब देख सकते हो और अफोर्डेबल प्राइस में है। ऐसा नहीं कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आपको लग रहा है इंशाल्लाह फिर आप कर लोगे। तो ये हमारे साथ थे सुहेल, जो अपनी माँ-बाप की, उस्तादों की दुआ के, अपने दोस्तों का साथ पा कर के, अपने नीट के एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करके, अपने एमबीबीएस के ख्वाब को पूरा करने के लिए अब निकल पड़े हैं। हम गुज़ारिश करते हैं ऐसे ही आप भी अपनी मेहनत करके अपने नौजवानों को, आप भी करियर गाइडेंस के लिए उनके लिए आगे आएँ और ऐसे नौजवानों को रास्ता दिखाने की कोशिश करें, ताकि वो भी आगे आकर के अपनी मंज़िल को पा सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।